हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएससी की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को ज्योग्राफी में बहुत से पॉइंट में कन्फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से मैं आज से आपका के सामने ये जो क्लास लेके आ रहा हूँ, इसमें हर एक पॉइंट और हर एक लाइन जो आपकी बुक है और साथ ही साथ में काफ़ी अच्छा और कंटेंट भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की, इंडियन ज्योग्राफी का। इंडिया की लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स के बारे में। इसके सबसे इन सबको पढ़ने के पहले कुछ बेसिक फैक्ट भी होते हैं बेटा, हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये हमारा अर्थ है। आपको पता होगा कि यहाँ इस अर्थ के सेंटर से एक लाइन जाती है 0 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। यही हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी होती है इक्वेटर होता है। इस इक्वेटर के जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे 23.5 नॉर्थ में, और इसके इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री जब नॉर्थ चलेंगे हम लोग, तो जब हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ये हमारा नॉर्थ है। और यहाँ पे इसको ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या है बेटा, ये हमारी 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। वहीं पे 23.5 साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। अब सबसे पहले तो कहीं कहीं हम लोगों के मेंशन होता है कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है। नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, जो भी इक्वेटर का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, इक्वेटर के जो नॉर्थ में हम लोग जाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ, ये जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा हेमिस्फीयर होता है, नर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, तो ये हमारा होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो काफ़ी बच्चे इसी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर कुछ नहीं होता है, बस ये जो पोर्शन बोला जाता है, जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, उसको हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इक्वेटर के जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाई करता है, उसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। अब इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होती है, 2 चीज़ें आती हैं। बच्चे बोलते हैं सर ये तो सर ठीक है ना, कहीं कहीं लिखा होता है कि 90 डिग्री नॉर्थ, सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 93 नॉर्थ हो गया है और 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ हो गया, तो ये सर नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। तो सर बच्चे बोलते हैं सर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इसी में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनको ये नहीं पता होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। चलिए अच्छा, आज के बाद से आप लोग कभी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं भूलेंगे। चलिए हम अगर बात करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है ना बेटा, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीच से क्या निकलता है, सेंटर से क्या निकलता है, 0 डिग्री पे क्या होता है बेटा, अभी बताया था मैंने, क्या होता है, इक्वेटर होता है अपना। तो जो इक्वेटर के साथ साथ जो इक्वेटर की जो पैरेलल लाइन होती है ना, ठीक है ना, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन होती हैं,
ये जो लाइंस होती है ना बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। यही लाइनों को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। अब अब जो सीधी सीधी लाइन होती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? उन्हीं को क्या बोलते हैं? उनको लैटिट्यूड। मतलब कि जो लाइनें हमारी ऐसे आती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना बेटा? अच्छा, अब पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट पोर्शन मैंने बता दिया आपको, दूसरा भी डाउट क्लियर कर दिया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो भी फैक्ट समझिएगा कि सपोज़ करिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। बिल्कुल हाँ सर, सेंटर में है, 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है सर, इतना तो सर मुझे बता दिया आपने, तो सर इम्पोर्टेंट क्या बताने वाले हैं? अच्छा, हमारी इंडिया जो है वो कहाँ पे लाई करती है, समझिएगा बेटा। इंडिया, ये हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर से नॉर्थ में लाई करती है। ठीक है ना? इक्वेटर के नॉर्थ में क्या है हमारा? इक्वेटर के नॉर्थ में क्या है बेटा हमारा? इक्वेटर के नॉर्थ, नॉर्थ तो ये वाला पोर्शन हो गया, पार्ट हो गया, और ये वाला साउथ हो गया। तो इस पार्ट में हमारी इंडिया ये ऐसी, ऐसा, ये सपोज करो यहाँ पे इंडिया है और इंडिया से लगा हुआ ये काफ़ी ज़्यादा है। एशिया क्या होती है सर? एशिया क्या होता है बेटा? ये एशिया है, ये एशिया है। एशिया हमारे इंडिया के ऊपर है, एशिया हमारे इंडिया के ऊपर है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एशिया जो है बेटा वो हमारे इंडिया के ऊपर है। अच्छा सर, एशिया हमारे इंडिया के ऊपर है, तो आपके ख्याल, दिमाग में ख्याल में एक ही बात आ रही होगी कि इसका मतलब सर जो एशिया का सदर्न पार्ट है, मतलब कि जो नीचे का जो दक्षिण वाला पार्ट है उसमें हमारे इंडिया है। हाँ बिल्कुल सही है। जो एशिया का जो सदर्न पार्ट होता है ना, वहाँ पे हमारी जो इंडिया लोकेट करती है। मतलब कि हमारी इंडिया कहाँ पे है? एशिया के साउथ में। कहाँ पे? एशिया के साउथ में हमारी इंडिया है। और आपको पता होगा कि हमारे इंडिया से ही क्या निकलती है? हमारे इंडिया के बीचों बीच से, कहने को बीचों बीच से कहते हैं हम लोग, और होता भी है लगभग लगभग, मतलब कि एक्यूरेटली नहीं, लगभग लगभग हमारे इंडिया के सेंटर से ही क्या निकलता है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या निकलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा सर, वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपने बताया था। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ना, कहाँ पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ। हाँ बेटा यही तो, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है ना? तो फिर आपको यहाँ से दो चीज़ पता चल गई कि हमारी जो इंडिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। सर आपने बताया सर इक्वेटर के नॉर्थ में, लेकिन एशिया के साउथ में। ठीक है ना? तो हमारी जो इंडिया है वो बीचों बीच में है। कहाँ पे है? बीचों बीच में। अगर नहीं याद आ रहा है तो ये समझ लो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारे भारत के, इंडिया के बीचों बीच से निकलती है लगभग। ठीक है ना? अब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड हमारी जो सीधी लाइंस होती हैं, ठीक है ना, जो 90 डिग्री, सपोज कर लो तुम लोग नहीं याद हो रहा है तो ये समझो जो इक्वेटर के 90 डिग्री होती हैं वो मेरी लैटिट्यूड होती हैं। लॉन्गिट्यूड कौन? सर जो इक्वेटर के बराबर में जाती हैं, लेटी लेटी जो लाइन होती हैं जो 180 डिग्री बनाती हैं। ठीक है ना? पैरेलल लाइंस होती हैं सर हमारे इक्वेटर के, उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। बात समझ आ रही है ना? अच्छा सर, इंडिया कहाँ लोकेटेड है? सर इक्वेटर के नॉर्थ में, लेकिन एशिया के साउथ में। बात समझ में आ रही है ना बेटा मेरी? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। अब हम लोग बेटा इंडिया के लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं ना। तो फिर क्या कह रहा है, आप लोगों की बुक में क्या कह रहा है कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट
ऑफ एशिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। बिल्कुल ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर होगा, अभी मैंने समझाया है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब सबसे पहले हम लोग इंडिया की मेन लैंड की बात करते हैं। अब सर आप लोग कह रहे होंगे सर ये मेन लैंड क्या होता है सर। मेन लैंड की बेटा अभी मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि सपोज करिए ये हमारी इंडिया है, तो इंडिया का यहाँ पे ये तमिलनाडु है, ठीक है ना। और यहाँ पे ही तमिलनाडु में क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। यहाँ से इंडिया की जो मेन लैंड की, इंडिया के जो मेन लैंड की लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होती है हमारी, यहाँ से स्टार्ट होती है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से अपन लोग बात करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया की जो एक्सटेंट है वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ मतलब हम लोग ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है ना। और ये यहाँ नॉर्थ से सपोज करो यहाँ पे कहीं कन्या, यहाँ पे अपना कहाँ पे सबसे अपनी इंडिया की हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है। तो इस जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारा वहाँ पे, वहाँ तक जाता है। और वहाँ पे हमारी कितनी है, वहाँ पे हमारी है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गई है। मतलब कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की हम लोग अगर बात करें, इंडिया के मेन लैंड की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं हम लोग, तो वो कहाँ से हमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है ना। अपन लोगों ने यहाँ से गए तो ये कहाँ पे हमारा, ये हमारा तमिलनाडु में कन्याकुमारी पे है। और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना बेटा। अब लैटिट्यूडनल की बात कर ली है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की भी बात कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है बेटा, वो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो हमारी बेटा है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सर अच्छा आप लोग एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही होंगी कि बेटा सर ये तो यहाँ पे नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे इसलिए आपने कहा नॉर्थ सर, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी नॉर्थ है, यहाँ से भी नॉर्थ ले रहे हैं। बेटा जिधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और जिधर की तरफ जाते हैं उस वही डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। जैसे ईस्ट की होगी ना, तो हम लोग बेटा वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और ईस्ट की तरफ चलेंगे। ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे जो मेरी है ना, यहाँ पे राजस्थान अपना पड़ता है, राजस्थान के बाद में इधर अपनी क्या पड़ती है, इधर अपनी अरेबियन सी पड़ती है, इधर अपना बे ऑफ बंगाल है जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो अपना इंडिया कैसा है, पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर मतलब कि पेनिनसुलर का मतलब होता है कि जो भी रीजन है हमारा वो तीनों तरफ से क्या किससे कवर्ड है, वाटर से जो कवर्ड होता है। मैं अभी आपको अगले क्लासेस में आने वाले लेक्चरों में मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारी इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, और ये जाती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट होता है किबुतु, अभी मैं बताऊँगा भी लिखवाऊँगा, किबुतु एक पॉइंट है, तो वहाँ तक जाती है। और वहाँ पे हमारा कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पॉइंट है हमारा, कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है ना। ये तो हमारी हो गई मेनलैंड की बात, ठीक है ना, ये तो हमारे हो गई मेनलैंड की बात। अब बेटा आपको भी पता है कि एक यहीं पे ही हमारे ये एक अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है बेटा। तो आपको भी ये पता है कि हमारे ये तो इंडिया का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे इंडिया की, ठीक है ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताइए, अगर इंडिया की पूछी जाए, इंडिया के अगर मेनलैंड की बात बताई जाए तो आप ये वाली लिखेंगे, ठीक है ना,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया के मेन लैंड की अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछी जाए तो आप लोग लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लेकिन वहीं पे अगर इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछी जाए तो वो यहाँ से अंडमान एंड निकोबार, जो हमारा आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार में भी एक छोटा सा पॉइंट है ग्रेट निकोबार। क्या है अभी मैं बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा। ग्रेट निकोबार वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जो हमारी एक्सटेंट होती है वो होती है हमारी 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, जम्मू कश्मीर तक। ठीक है ना, कहाँ तक जाएगी, जम्मू कश्मीर, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब तो समझ में आने लगा होगा ना, कुछ कुछ आ रहा होगा कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा अब कुछ आ रहा है, अब सर थोड़ा सा और बताइए, है ना। अब मैं आपको इसी के साथ साथ में आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। हालांकि मैं एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता देता हूँ लॉन्गिट्यूड के बारे में। हालांकि अभी मैं आगे मैं बताऊँगा ये आप लोगों को। लॉन्गिट्यूड की जो भी मेरी एक पॉइंट है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाई करती, वो बता सकते कौन सी चीज़ है? ये यहाँ पे जो बेटा हमारी चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है ना। यही इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये कहाँ किस जगह से पास होती है बेटा? ये एक जगह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक जगह है, कहाँ पे है? इलाहाबाद के पास में, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। इसी से ही हम लोग क्या देखते हैं, इसी से ही हम लोग बेटा टाइम को देख लेते हैं। अब अपन लोग ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। जो ईस्टर्न पॉइंट है हमारा उसकी बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ईस्टर्न पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ये हमारा ईस्ट है। तो ईस्ट में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मैंने बताया था, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है बेटा। तो अरुणाचल प्रदेश में ही एक पॉइंट है जिसका नाम है किवितु। क्या नाम है बेटा? किवितु। किवितु जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, ठीक है ना, जहाँ से हमारी ये एक्सटेंट ली गई है। और वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, वेस्टर्न में वेस्ट साइड में ना अपने, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट का नाम है उसका नाम है वेस्ट ऑफ गौरमुत्ता। क्या नाम है? वेस्ट ऑफ गौरमुत्ता, ठीक है ना। और ये हमारा कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे, यहाँ राजस्थान है और फिर यहीं पे हमारा गुजरात है। ये ऐसा गुजरात है, ये हमारा राजस्थान है। तो आपको ने पता कर लिया है कि ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना। और अब हम लोग बात करते हैं किलोमीटर्स में, इनके ईस्ट से वेस्ट तक की डिस्टेंस की बात करते हैं, नॉर्थ की साउथ की, नॉर्थ से लेके साउथ तक की डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा। तो अगर अब सबसे पहले अपन लोग ईस्ट से ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे विथ बोलेंगे, तो ये कितनी है हमारी? ये है हमारी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और वहीं पे हमारी नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ जो हमारा क्या है, लेंथ है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारी है 32,014 किलोमीटर, ठीक है ना, 3214। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्थ से साउथ की जो लेंथ है ना, जो डिस्टेंस है ना किलोमीटर्स में, वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में? ईस्ट टू वेस्ट के कंपेयर में ये हमारी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब थोड़ा सा हमारा हिल गया था। अब अपन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट फैक्ट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फैक्ट की भी बात कर लेते हैं और बेसिक फैक्ट ऑफ इंडिया की भी बात कर लेते हैं। जो हमारा इंडिया है ना, वो हमारे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
किसके रिस्पेक्ट में सर? 7 लार्जेस्ट कंट्री तो है सर, पर किसके रिस्पेक्ट में है बेटा? ये जो है ना बेटा, सपोज करो कि ये जो है पूरा वर्ल्ड है हमारा, ठीक है ना। अब इसमें जितने भी जो लैंड प्लेन्स है ना, जहाँ पे जो भी हमारी कंट्री सिचुएटेड है, उनके मुकाबले में हमारी इंडिया के पास में जो है ना, वो 2.4% लैंड की बात कर रहे हैं। लैंड 2.4% जो है वो टोटल एरिया है किसके? पूरे वर्ल्ड का, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का हमारी इंडिया के पास में कितना है? 2.4% एरिया है। और दूसरी की हम लोग बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, जो कहाँ से पास होता है, हमने बताया था अभी आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होता है। ये क्या करता था? हमारी इंडिया को क्या कर देता है? दो भागों में बांट देता है, ठीक है ना। कट इनटू टू पार्ट फ्रॉम, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है, जो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ये हमारे इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है, ठीक है ना। कितने स्टेट से? 8। इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। और वो कौन कौन से स्टेट हैं? पहला हमारा हो गया गुजरात, हो गया राजस्थान, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया हमारा झारखंड, हो गया वेस्ट बंगाल, हो गया और त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और हमारा हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा हमारा मिजोरम। हो सकता है आपको मेरी ये राइटिंग न समझ में आ रही हो, लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा पेज ख़त्म हो गया था ना, इसलिए तो मैंने बोल दिया है कौन कौन से। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश हो गया हमारा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। अच्छा, अब यहीं पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे सिखाया था कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया के वेस्ट साइड में हमारी कौन सी रिवर क्या पड़ता है हमारे यहाँ पे हमारी अरेबियन सी पड़ती है। क्या? अरेबियन सी, ठीक है ना। और ईस्टर्न साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है ना। और इसी के इंडिया के नीचे ही हमारा, इस जगह पे हमारा इंडियन ओशियन सिचुएटेड है। क्या है? इंडियन ओशियन सिचुएटेड है। अब बात करते हैं कि इंडिया जो है हमारा, वो किन किन के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। इंडिया शेयर्स द बाउंड्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में शेयर करता है? तो पहली जो कंट्री है हमारी, पहली तो पाकिस्तान, आप लोगों को पता है कि वो भी भारत से ही अलग हुई है। दूसरी हमारी चाइना है, तीसरी नेपाल है, ठीक है ना, नेपाल में काठमांडू जगह पड़ती है। और चौथा हमारा भूटान है, म्यांमार हो गया हमारा, और हमारा कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे पाकिस्तान के ही बगल में है, ठीक है ना। और एक और आइसलैंड का नाम है, ये द आइसलैंड जो है हमारा, वो कौन सा है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका, याद रखिएगा, श्रीलंका एक आइसलैंड है हमारा, ठीक है ना। जो आप लोगों ने रामायण देखी होगी, जहाँ पे श्रीलंका में ही हमारे कौन था? रावण। कहाँ का था रहने वाला? रावण कहाँ का? श्रीलंका का है ना, जिसकी सोने की लंका थी, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि श्रीलंका को भारत से किसके थ्रू अलग किया जाता है? तो
जगह एक पल्क स्ट्रेट बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं और भी बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा श्रीलंका है वो इंडिया से अलग होता है। ये क्या करता है, गल्फ ऑफ पल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार क्या करता है हमारा, MANNAR, ठीक है ना। मन्नार क्या करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है, इंडिया से सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। अब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से कहीं ना कहीं से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। तो ये IST अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग कहाँ पे लेते थे, याद करिए 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है ना। 82 डिग्री 30 मिनट 50 मिनट, ठीक है ना। 50 मिनट ईस्ट से, जहाँ ये जगह कहाँ पे थी हमारी, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता था हमारा, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये वहाँ से लिया जाता है। और ये IST जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकलते हैं, तो ये कहाँ से निकलती है, इट फॉल इन द मिडिल ऑफ कंट्री, मतलब कि इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, ठीक है ना। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हम लोग कैसे लेते हैं, कैसे मेजर करते हैं, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसी में हम लोग GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। ये GMT क्या होता है बेटा, ये ही हमारा 0 डिग्री पे लिया जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। और आप लोगों को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पता ही है कहाँ होता है हमारा, क्या होता है, इक्वेटर। इक्वेटर पे याद रखिएगा कि 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का ही दिन होता है, ठीक है ना। हमारे इक्वेटर पे 12 घंटे की एग्जैक्ट रात भी होती है और 12 घंटे का एग्जैक्ट दिन भी होता है। तो IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है हमारा, तो ये कहाँ कहाँ से पास करता है, IST पासिस, तो ये हमारे इंडिया के 5 स्टेट से पास करता है, 5 स्टेट ऑफ इंडिया। और वो स्टेट के कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश, फिर हमारा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर हमारा उड़ीसा आ जाता है, फिर लास्ट में हमारा आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा। तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को और अगला पॉइंट की अगर बात करें, तो या जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, IST जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक दूसरे को, ठीक है ना, इंटरसेक्ट मतलब कट करता है, फिर हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्ट करता है, कट ईच अदर। कहाँ पे, कट ईच अदर एट छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो एक दूसरे को काटता है, ठीक है ना। और अगला हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की, तो फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। मतलब कि जैसे हमने आपको समझाया था ना, यहाँ पे इसका ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो हमारा है ना, तो इसको आप 97 डिग्री 25 मिनट, इसमें से इसको 37 डिग्री 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 30 डिग्री के अराउंड आएगा, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री के अराउंड आएगा, तो ये ही 30 डिग्री का होता है। तो आप एक बात यहाँ पे समझिएगा कि 1 मिनट में एक डिग्री में हमारे 4 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 4 मिनट होते हैं। तो फिर हमारे 30 डिग्री में कितने होंगे? तो भाई 30 डिग्री में हमारे कितने होंगे? 30 इंटू 4, मतलब कि 120 घंटे, 120 मिनट हो गए हमारे। 120 मतलब कि 2 घंटे हमारे, सॉरी मैंने अभी 120 घंटे बोल दिया था, तो हमारे 2 घंटे हो गए हैं। तो हमारे कितने का डिफरेंस होता है? 2 घंटे का, ठीक है ना। तो हमारे जो डिफरेंस होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न में, वो कितने का होता है? 2 घंटे का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड में जो सनराइज़ करेगा हमारा, जो सनराइज़ होगा वो 2 घंटे ज़्यादा पहले हो जाएगा, मतलब 2 घंटे अर्ली हो जाएगा, ठीक है ना। किसके कंपेयर में? देन वेस्टर्न साइड की, मतलब कि 2 घंटे बाद हमारे जो वेस्ट में है ना, मतलब कि सिंपल सा समझो, जो अभी मैंने समझाया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो किवितु जो पॉइंट है ना, वहाँ पे 2 घंटे पहले सूर्य उदय होगा, मतलब सनराइज हो जाएगा। कहाँ के? जो हमारे गुजरात में कौन सा पॉइंट था? वेस्ट ऑफ गौरमुता। कौन था? वेस्ट ऑफ गौरमुता। तो उसके कंपैरिजन में हमारा 2 घंटे पहले हमारा सनराइज हो जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किवितु जो यहाँ पे है, किवितु है ना अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे ज़्यादा किया क्योंकि यहीं पे हमारी चाइना भी है। अभी आने वाले में हम लोग पढ़ाएंगे ना, जो हिमालय पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्या कहाँ पे कौन सिचुएटेड है, चाइना कहाँ पे है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना मेरी? थोड़ी सी बेटा मैं आप लोगों को आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे, इसके बाद में जो फिज़िकल फीचर्स होगा, उसके बाद में हम लोग जब माउंटेन्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बढ़ा रहा हूँ, इसका नाम है कोस्ट लाइन। आप लोग समझिएगा कि कोस्ट लाइन क्या होती है। कोस्ट लाइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वीप बोलते हैं, ठीक है ना, द्वीप भी बोलते हैं। तो कोस्ट लाइन क्या होती है? सपोज़ करिए कि ये हमारी इंडिया है, तो ये जो एरिया है ना, जो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया जो है हमारा वो एक पेनिनसुलर रीजन है। मतलब कि पेनिनसुलर का मतलब होता है कि बॉडी सराउंडेड बाय आ वाटर। तो अपनी जो इंडिया है वो कितनी तरफ से सराउंडेड होती है वाटर से? 3 तरफ से। एवियन सी मैंने बताया था। ईस्ट की बात करें तो हम लोग कौन सा होता है हमारा? वे ऑफ बंगाल की जो खाड़ियाँ होती हैं, वे ऑफ बंगाल हो गया। यहाँ पे हमारा जो होता है वो ओशियंस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा प्रशांत महासागर भी हो जाता है, प्रशांत महासागर होता है। और अब इंडिया की अगर हम लोग कोस्ट लाइन की बात करें, मतलब कि ये कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट इस कोस्ट लाइन को टच करती हैं, मतलब कि कौन कौन सी स्टेट इनसे टच करती हैं। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर की, जिसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है 6,100 किलोमीटर ऑफ मेनलैंड। आप लोग मेनलैंड समझ गए होंगे ना। मेनलैंड मैंने आप लोगों को समझाया था, शुरुआत में ही बताया था कि मेनलैंड जैसे इंडिया की, अगर हम लोग मेनलैंड की बात करते हैं तो अपना कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता था, कहाँ पे? तमिलनाडु की कन्याकुमारी से लेके हम लोग जम्मू कश्मीर तक जाते थे। और वहीं पे ही साथ ही साथ में 1197 जो किलोमीटर है वो हमारा कौन है? आइसलैंड है, ठीक है ना। किलोमीटर ऑफ आइसलैंड कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, हमारी कोस्ट लाइन है। जिसमें अब जो हमारी स्टेट जो टच करती हैं वो सब इंडिया का जो है ना, पूरी की पूरी 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी,
जो टच करती हैं हमारी कोस्ट लाइन को, जिसमें कि हमारी 9 स्टेट हैं, 9 स्टेट टच करती हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हमारी टच करती हैं कोस्ट लाइन को, इंडियन कोस्ट लाइन को, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है ना जो कोस्ट लाइन को टच करता है, मतलब कि जो समुद्र की तरफ जो टच करता है, जो किनारा होता है ना समुद्र का किनारा, और जो हमारे इंडिया का जो सबसे ज़्यादा, कौन सी जगह का सबसे ज़्यादा जो है वो भाग हमारे समुद्र को टच करता है, तो सबसे जो ज़्यादा करता है वो है हमारा गुजरात। कौन है? गुजरात। गुजरात के बाद में हमारा फिर आ जाता है, कौन सा आ जाता है बेटा? गुजरात के बाद में हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग ये समझ रहे हो, पूछ रहे हो रहा कि ये 9 स्टेट होती कौन कौन सी हैं, तो मैं बताता हूँ ना बेटा। घबराते क्यों हैं? पहली मेरी स्टेट है गुजरात है, दूसरी मेरी महाराष्ट्र है बेटा, तीसरी मेरी गोवा भी हो गया अपना, चौथा अपना कर्नाटका हो जाएगा, पांचवा अपना केरला हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, और फिर उड़ीसा हो गया, और इधर आएंगे अपन लोग तो इधर कहाँ है, क्या पड़ता है इधर? इधर क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल। क्या पड़ रहा है? वेस्ट बंगाल। मैंने बिल्कुल वेस्ट से स्टार्ट किया है। वेस्ट में हमारा क्या होता है? गुजरात यहाँ पे है। गुजरात से स्टार्ट होते हुए ऐसे आया और यहाँ पे वे ऑफ बंगाल में हमने ख़त्म कर दिया। वेस्ट बंगाल पड़ता है हमारा, ठीक है ना। यूनिट और हमारी जो यूनियन टेरिटरी हैं वो कौन कौन सी हैं? हमारी पौंडीचेरी हो गई, लक्षद्वीप हो गया हमारा, दमन एंड दीव है, और अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। याद रखिएगा, कोई कोई आपसे कहे कि जो दादर नागर हवेली है वो भी टच करती है क्या हमारी कोस्ट लाइन को? नहीं, दादर नागर हवेली जो है वो हमारी कोस्ट लाइन को टच नहीं करती है, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा हमारी जो कोस्ट लाइन जो शेयर करती है वो हमारी गुजरात है, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, फिर हमारी तमिलनाडु है, ठीक है ना। थैंक यू बेटा। आप लोगों प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। अगला जो हमारा आने वाला जो चैप्टर है, उस जो अगला आने वाला जो पार्ट है उसी चैप्टर का ही, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो गई है, तो अब अगले लेक्चर का वेट करिए, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। काफ़ी डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी इजी मैनर में पढ़ेंगे कि कोई वर्डन नहीं होगा आप कुछ लोगों के पास में। और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं कृपया करके ऐसे ही फॉर्मेट में आप लोग नोट्स भी बना लें। उसका फिर एक बार वंस यू हैव टू गो थ्रू योर बुक, डेफिनेटली यू हैव लर्न समथिंग, ठीक है ना बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी।